चलें बहरहाल स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है 3 - 4x इज इक्वल टू 4x - 3 स्क्वायर। स्टूडेंट ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करने के लिए पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लाना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, यानी कि ये शक्ल जो है ना ये होनी चाहिए। इक्वेशन की ये शक्ल होगी तो फिर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को देखो तो इसकी तो ये शक्ल नहीं है। तो इसको पहले हमने सॉल्व करना है, इस तरह सॉल्व करना है कि फाइनली हमारे पास ये शक्ल आ जाए। तो इसको सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट ओपन करें, ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगी, 3 - 4x आ जाएगा ऐसे ही। जबकि यहाँ पे स्क्वायर खोल देंगे, पहली वैल्यू 4x² प्लस दूसरी वैल्यू 3 स्क्वायर -2 फार्मूले का 4x और 3। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे फार्मूला सिंपल जो अलजबरा का बेसिक फार्मूला है a2 + b2 - 2ab वो फार्मूला यूज़ किया, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेता हूँ मज़ीद। 3 - 4x ऐसे ही, जबकि यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16x x2 प्लस 3 स्क्वायर 9 -2 4 * 8 8 3 = 24 24x आ गया। अब आप क्या करें कि ये वाली जो वैल्यूज़ हैं इक्वल के इस साइड पे, इनको उठाएं, इक्वल को उधर ले जाएं। वहाँ पे आपके पास जो पहले मौजूद है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे 16x2 - 24x, ये -4x उधर जाएगा, प्लस का 4x हो गया। वहाँ पे +9 मौजूद है, ये 3 उधर जाएगा, -3 हो गया। सिर्फ हुआ ये है कि जो इधर वैल्यूज़ थी ना इनके उधर जाके साइन चेंज कर दी। माइनस का प्लस का 3 था, -3 हो गया, -4x था, +4x हो गया। बाकी जो वैल्यूज़ वहाँ पे थी वैसे ही रहने दी। अब ये 16x2 ऐसे ही आ गया। ये 24 माइनस का है, 4 प्लस का है। एक वैल्यू माइनस की हो एक प्लस की हो, हम इसको माइनस कर देते हैं। 24 में से 4 माइनस करेंगे, -20 आ जाएगा, 20x। उसके बाद 9 - 3 ये हमारे पास 6 आ गया, इज इक्वल टू 0। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो ये आपके पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ये आपकी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म जो है ये बन गई है। अब आप इसके ऊपर फार्मूला लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसको सॉल्व करने से कबल अगर हम ये चीज़ देखें कि ये वैल्यू और ये वैल्यू, तीनों वैल्यूज़ किसी एक फार्मूले पर एक नंबर पर डिवाइड हो रहे हैं। 16, 20 और 6 ये किस टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं? ये 2 पे डिवाइड हो रहे हैं। यहाँ पे आप 2 कॉमन ले लें। 2 8 * 16 8 आ गया, 2 10 * 20, 2 3 * 6 इज इक्वल टू 0। अब ये जो 2 है ये सारी बात है इक्वल के उस साइड पे जाएगा, उधर जाके 0 पे डिवाइड होगा, उधर जाके ये ख़त्म हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा 3/0/2, यानी 2 उधर जाके 0 पे डिवाइड करेगा और ये इक्वल टू 0 ही आ जाएगा, यानी इक्वल टू फाइनली फिर 0 ही आ जाएगा। आपके पास ये फॉर्म बन गई। अब ये जो आपके पास फॉर्म बनी है इसके ऊपर आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। देखिए आपके पास a इक्वल निकल आया है 8, b इक्वल -10 है, c इक्वल 3 है। ये आपके पास 3 वैल्यूज़ जो है ना a b c की शक्ल में हासिल हो चुकी हैं। अब आप इनको जो है फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है यहाँ पे चले कर लेते हैं। फार्मूला है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b2 -4ac/2a। ये मैंने यहाँ पे फार्मूला लिखा है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये फार्मूला आपने देखा पिछले क्वेश्चन में भी मैंने लिखा, अभी फिर मैंने ये फार्मूला लिखा है। अब इस फार्मूले के अंदर जो ना मैं वैल्यूज़ पुट करता हूँ, यानी x इज इक्वल टू -b, b की जगह, अब यहाँ पे देखें आपके पास b की जगह क्या है, -10 है। आप यहाँ पे b की जगह -10 लिख लें, ठीक है जी। उसके बाद प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर वहाँ पे भी -10 स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे भी b की वैल्यू है तो b यही है, -10 है, तो ये -10 स्क्वायर हो गया। -4ac, a और c की यहाँ पे वैल्यूज़, a 8 है आपके पास, c आपके पास 3 है। देखिए a आपके पास 8 है और c आपके पास 3 है। ये वैल्यूज़ पुट कर दी ओवर में 2a, a की जगह 8। अब इसके आगे जो है ये जब हमने वैल्यूज़ पुट कर दी तो अब मज़ीद इसको ब्रैकेट्स ओपन करते हैं।
x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, ये प्लस का 10 आ जाएगा, प्लस माइनस, अब 10 का स्क्वायर 100। अब देखिए 10 के साथ फिर माइनस का साइन आ रहा है, तो मैंने बताया था स्क्वायर के अंदर माइनस का साइन ख़त्म हो जाता है, तो 10 का स्क्वायर 100 आ गया, माइनस 4 8 32, 32 को फिर 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपके पास 96 आ जाएगा, ओवर में 16। ठीक है जी, 3 8 24, 24 4 96। आपके पास कैलकुलेटर मौजूद है, आप कैलकुलेटर से ये कर लें। तो अब आप क्या करें, 10 प्लस माइनस यहाँ पे 4 आ गया, ओवर में 16 आ गया। अब ये 4 कैसे आया, ज़ाहिर है 100 में से 96 को हमने माइनस किया, जब 100 में से 96 माइनस किया तो ये हमारे पास 4 आ गया। अब 4 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास 10 प्लस माइनस 2 ओवर 16। अब 2 क्यों आ गया, जारी बात है 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो ये आपके पास 2 आ गया। अब ये प्लस माइनस का मतलब यह है कि हम इसको एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे और इस तरह x की दो वैल्यूज़ को फाइंड कर लेंगे। देखिए x इज इक्वल टू 10 प्लस 2 ओवर 16 और फिर 10 माइनस 2 ओवर 16। अब देखिए एक बार मैंने इसको प्लस में लिख लिया, एक बार माइनस में लिख लिया। अब 10 और 2 कितना हो गया, 12 ओवर 16 और यहाँ पे 10 में से 2 निकाले 8 ओवर 16। अब ये दोनों एक टेबल में डिवाइड हो जाते हैं। यहाँ पर 12 और 16 दोनों 4 के टेबल में, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, इस तरह 3 ओवर 4 ये आपके पास एक वैल्यू हासिल हो गई x की 3 ओवर 4। जबकि दूसरी वैल्यू हासिल करने के लिए 8 और 16 जो हैं ये दोनों एक टेबल में डिवाइड हो जाते हैं, यानी 8 1 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16। इस तरह आपके पास 1 ओवर 2 जो है ये दूसरी वैल्यू जो है हासिल हो गई। इस तरह ये क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो गया। x की दो वैल्यूज़ जो हैं ये बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने हासिल कर ली। तो इस तरह x की ये दो वैल्यूज़ हमारा आंसर आ गया।